हेलो बच्चों, आई एम रश्मि जैन। वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल आरजे किड्स एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल का लास्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको आइडेंटिटीज का जनरेशन सिखाया था और मैंने आइडेंटिटीज का यूज करना सिखाया था कि क्वेश्चन में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब उन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करके हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे कि हम फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। अब आपका ये पहला क्वेश्चन है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको ये पता होगा कि मैंने आपको एक आइडेंटिटी कराई थी जिसमें a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। ये देखिए, ये आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। मैंने इसको रिवर्स करके लिख दिया, LHS को RHS में कन्वर्ट कर दिया, RHS को LHS में लिख दिया। तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि अगर हम LHS को RHS में लिख देते हैं। अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हम इसको एक्सपांड कर रहे हैं, और अगर हम इसकी वैल्यूज ये इस टर्म पे लेके आते हैं इसका मतलब हम फैक्टराइज कर रहे हैं, है ना। तो ये दोनों तरीके से यूज होती है। तो आपको पहचानना पहले बनना चाहिए कि किसमें क्या आइडेंटिटी लगने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो, ये स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है और मिडिल टर्म में क्या है, ये x और y आ रहा है। तो आपने सिर्फ एक ही आइडेंटिटी ऐसी पढ़ी है जिसमें आपने ऐसा पढ़ा है कि a² प्लस 2ab प्लस b²। बाकी सारी आइडेंटिटीज में ऐसा नहीं है। आपकी यहाँ आइडेंटिटीज जब आपको लर्न होगी ना तो आपको इजीली आइडेंटिफाई होगा कि ये आइडेंटिटी लगनी है कि नहीं। अच्छा, हम क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि कैसे हो रहा है। अब आप सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे मैंने जैसे ये आइडेंटिटी लिखी है a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्म पे फ्रेम हो रहा है क्या? अगर इस फॉर्म पे फ्रेम हो रहा है तो फिर ये इस फॉर्म पे आ जाएगा आंसर, है ना। और अगर इस फॉर्म पे फ्रेम नहीं होगा तो ये आंसर तो आना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो सबसे पहले हम फ्रेमिंग करते हैं कि अगर फ्रेम हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको पहली टर्म देखना है, क्या ये एक तो पहले ना स्क्वायर दिख रहा है, तो मतलब ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होगा। तो हमको इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का होता है, तो हम यहाँ 3 लिख सकते हैं। और ये क्या है? एक्स स्क्वायर किसका होता है? x का होता है, तो हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद हम थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे। यहाँ पे y² किसका होता है? y का स्क्वायर होता है। अब आपने आइडेंटिटी में क्या देखा है कि पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म इंटू क्या होता है? 2 होता है। तो अब हम बना के देख लेते हैं। यहाँ पे 2 इंटू पहली टर्म क्या है? 3x है और दूसरी टर्म क्या है? y है। तो क्या है, इसको मल्टीप्लिकेशन करने से मिडिल टर्म बन रही है। 2 इंटू 3 6 हो गया और xy हाँ बन रही है, मतलब ये आइडेंटिटी यहाँ पे फॉलो होगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे, अब ये इस फॉर्म पे अपन लिख चुके हैं तो यहाँ हम लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। तो अब हमें a की वैल्यू क्या मिल गई है, यहाँ a² है, मतलब किस चीज का स्क्वायर है, यहाँ पे 3x का है, तो a की वैल्यू 3x हो गई। और b² मतलब यहाँ पे y का स्क्वायर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो b की वैल्यू हमें y मिल गई। तो अब इस फॉर्म पे तो ये क्वेश्चन है ही, तो हम किस फॉर्म पे लिख देंगे? इस फॉर्म पे। तो हम ये a की वैल्यू पुट कर देंगे 3x और b की वैल्यू पुट कर देंगे y, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा सॉल्व हो गया। सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे। यहाँ देखो, पहला टर्म स्क्वायर टर्म पे दिया है, यहाँ 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो अगर स्क्वायर नहीं भी दिया है तो आप घबराइएगा मत, ये क्या आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है तो हम इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। और मिडिल टर्म हम बना के देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव वाला लगाया, और यहाँ नेगेटिव है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे नेगेटिव वाली लगाऊंगी। तो पहले मैं ब्रेक कर लेती हूँ इस फॉर्म पे। मुझे किस फॉर्म पे ब्रेक करना पड़ेगा? इस फॉर्म पे। a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर होता है। तो हम इस फॉर्म पे ब्रेक करेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, पहले तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, और y² होता है y का, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर माइनस करके आप थोड़ी सी जगह छोड़िए और यहाँ पे लिखिए ये 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आपकी मिडिल टर्म जो है वो इन दोनों के मल्टीपल के साथ 2 के मल्टीप्लिकेशन से बन रही है क्या, चेक कर लेते हैं। तो 2 इंटू 2y इंटू 1, तो ये हो जाएगा 4y², ये हो गया 4y प्लस 1, तो ये हमारा आ गया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे किस आइडेंटिटी से? a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर।
तो अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ 2y होल स्क्वायर है, मतलब ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2y और बी की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1। तो अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो 2y माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो टर्म दिखाई दे रही है और दोनों स्क्वायर के टर्म पे, तो आपने एक आइडेंटिटी ऐसी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आपको ये फॉर्मूले से आप यहाँ पर रिलेशन देख सकते हो, पहली टर्म का भी स्क्वायर है, दूसरी टर्म का भी स्क्वायर है। तो हम इसको क्या कर ले, पहले परफेक्ट स्क्वायर बना ले। तो एक्स स्क्वायर किसका है, एक्स का स्क्वायर है, और वाई स्क्वायर अपॉन 100 है, तो वाई तो वाई का स्क्वायर है और वाई स्क्वायर वाई का स्क्वायर है, और 100 क्या हो जाएगा, 10 का है। तो हम यहाँ वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ आइडेंटिटी कौन सी यूज हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये यूज हो जाएगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमें मिल गई x और b की वैल्यू मिल गई हमें y अपॉन 10। यहाँ आप कंपैरिजन कीजिए, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर a की वैल्यू x हो गई और माइनस है तो यहाँ पे ही माइनस है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी y अपॉन 10, तो b की वैल्यू ये हो गई। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 10 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 10। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये फैक्टराइज हो गया। तो ये तीन आइडेंटिटीज का यूज करके मैंने आपको फैक्टराइजेशन बता दिया है। अब नेक्स्ट आइडेंटिटीज आपने क्या पढ़ी थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होता है। तो कभी भी आपको तीन चीज क्या मिल जाए, तीन वेरिएबल आपको स्क्वायर के फॉर्म पे मिल जाए, तो आपको ये चीज, ये वाला आइडेंटिटी यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये स्क्वायर में, ये स्क्वायर में, ये स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो आपका है ही, पर इसके साथ जो नंबर है आपको इसका भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो 2 किसका स्क्वायर होता है, √2 का होता है। √2 x का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, फिर प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस अब 8 को फैक्टराइजेशन करना है। तो 8 को कैसे करोगे, तो पहले ये तो क्या होता है 4 इंटू 2 होता है, तो 4 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है 2 इंटू 2, मतलब आपका 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट इसका। और 2 को कैसे फैक्टराइज करोगे, √2 इंटू √2 करोगे, तो आपको क्या मिल गया, 2 इंटू √2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको 8 मिल जाएगा। देखो आप ऐसे चेक कर लो, 2 √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो मतलब 4 2 जा 8 हो गया। तो ये फैक्टराइज हो गया। आप इसको है ना ऐसे मल्टीपल नंबर में ब्रेक कर लो और उसके बाद है ना आप उसके स्क्वायर रूट निकाल दो, तो आपको इजीली बन जाएगा यहाँ पे। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 √2 और ये क्या है z इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है पॉजिटिव का और ये नेगेटिव टर्म आ रही है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे यहाँ पे। अभी हम प्लस लगाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये x और y है, मतलब पहली और दूसरी टर्म का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म, है ना, फिर प्लस ये क्या है YZ, मतलब ये सेकेंड और थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू 2 √2z, फिर उसके बाद -8xz है, तो प्लस 2 इंटू x और z का, मतलब पहली टर्म और लास्ट टर्म, तो √2x इंटू 2 √2z। अब यहाँ पे माइनस का आ रहा है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि माइनस किस किस टर्म पे आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। तो यहाँ पे xy और यहाँ पे xz है, तो xy और xz में से कॉमन क्या है, अपना x कॉमन है ना। तो हमारा जो नेगेटिव वाली टर्म होगी वो क्या होगी, x वाली होगी, तो ये हो जाएगा यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, और फिर यहाँ पे भी हो जाएगा क्या नेगेटिव। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ना, देखो √2 2 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, और ये नेगेटिव आ गया, देखो -8xz आ गया। फिर यहाँ पे चेक करते हैं तो 2 √2xy माइनस में, ये देखो ये आ गया, और ये तो पॉजिटिव है ये। तो हमने क्या कर दिया, इसको सेटिस्फाई कर दिया, ये फॉर्मूले को लेफ्ट हैंड साइड सेटिस्फाई कर दिया। अब फॉर्मूला हमें क्या पता है, ये वाली पूरी टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है। तो आप कंपेरिजन करो, यहाँ क्या है स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लोगे पहले, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब आपको a की वैल्यू क्या मिल गई है, -√2x
और b की वैल्यू मिल गई है y और c की वैल्यू मिल गई है आपको 2√2z मिल गई। तो बस आप यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा -2√2x प्लस y प्लस 2√2z इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया, बस सॉल्व हो गया। अब बच्चे इसी में कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। बस आपको क्या करना है बेटा कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z स्क्वायर दिख रहा है, तो आपको बस क्या करना है, ये जो स्क्वायर वाली टर्म है तो इन नंबर को भी आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। बस आपको इसका स्क्वायर रूट लिख दो और उसको स्क्वायर करके लिख दो, तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी सारी टर्म्स को आप ऐसे ही फॉर्मूले में ब्रेक करो, 2 इंटू ए इंटू बी, फिर प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, फिर प्लस 2 इंटू सी इंटू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz है, और इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगेगी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब मुझे पता कैसे चला कि ये इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी लगनी है, तो मुझे तीन टर्म क्या दिख रही हैं, क्यूबिक दिख रही हैं, और उसके बाद मुझे इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ एक ही आइडेंटिटी में ऐसा होता है कि तीनों का मल्टीप्लिकेशन ऐसा आता है, तो मुझे यहाँ पे पता चल गया। अब मैं क्या करूंगी, इस फॉर्म पे इसको क्या करूंगी, फ्रेम करूंगी। तो 27x³ किसका होता है, 27 होता है 3 का, और x³ होता है ये 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है, 27 होता है। और हम इसको लिख सकते हैं y का होल क्यूब, प्लस z³ को हम लिख सकते हैं z का क्यूब, माइनस 3 इंटू पहली वाली टर्म 3x इंटू दूसरी वाली टर्म y इंटू z। आप इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 3 इंटू 3x 9 हो गया, और y z 9xyz ये आ गया हमारा। तो अब अब हमको क्या मिल गया, a की वैल्यू मिल गई है 3x, b की वैल्यू मिल गई है हमें y, और c की वैल्यू मिल गई है हमें z। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 3x प्लस y प्लस z, और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा 3x होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई माइनस y इंटू जेड माइनस z इंटू 3x। बस हमने वैल्यू पुट कर दी, a और b की वैल्यू पुट कर दी, a इंटू बी, b इंटू सी, c इंटू a कर दिया। बस अब हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे, बस ये ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। ये हमारा आंसर हो गया, ये फैक्टराइजेशन कर दिया हमने इसका। नेक्स्ट हमारी आइडेंटिटी यूज कौन सी होगी, यहाँ पे a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब होती है। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा, दो टर्म आपको मल्टीप्लिकेटिव मतलब आपको क्यूबिक फॉर्म पे दी रहेंगी, 2166 का क्यूब होता है, तो ये दोनों क्या आपकी क्यूबिक फॉर्म पे, एक आपकी क्या मिलेगी स्क्वायर फॉर्म पे मिलेगी, और सेकेंड वाली आपको दूसरे का स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे एक नंबर है, इसलिए यहाँ पे आपको दूसरा वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा है जिसका स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम फ्रेम करेंगे, तो 27 क्या होता है 3p होल क्यूब हो जाएगा, ये हो गया आपका 6 का क्यूब 1/6 क्यूब माइनस 3 इंटू, यहाँ p स्क्वायर दिख रहा है मतलब पहले इसका स्क्वायर पहली वाली टर्म का, तो मतलब ये वाला सही आ रहा है आपका 3p होल स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 होल स्क्वायर। चेक कर लेंगे हम, ये हो जाएगा 27p³ सही है, 1/6 होल क्यूब होता है 216 1/216, और यहाँ 3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा, तो डिवाइड में 2 आ गया, और 3 3 जा 9, तो 9 आ गया, और p का स्क्वायर p स्क्वायर आ गया। यहाँ पे 3 3 जा 9 हो गया, और यहाँ 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 9 4 जा 36 होता है, तो 1/4, और ये p आपका सिंगल है, तो ये आ गया, मतलब हमने ये सही ब्रेक किया। अब हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3p, और b की वैल्यू मिल जाएगी 1/6, तो हम यहाँ पे उठा के रख देंगे, तो ये हो गया 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया, ये फैक्टराइजेशन हो गया। बस आपको फॉर्मूले अगर अच्छे से याद रहते हैं तो आप बहुत ही इजीली आप क्या कर लोगे, फैक्टराइजेशन कर लोगे। अब नेक्स्ट आपका फॉर्मूला क्या है, x³ प्लस y³ प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है x प्लस वाई होल क्यूब। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको दो टर्म क्यूबिक फॉर्म पे दी है, और फिर आपको पहली वाली टर्म का स्क्वायर दिया है, सिंगल दिया है सेकेंड वाली टर्म, और फिर सेकेंड वाली टर्म क्या दी है स्क्वायर के फॉर्म पे दी है, पहली वाली सिंगल, मतलब आपका यही फॉर्मूला फ्रेम होगा। तो 8 किसका क्यूब होता है, अभी मैंने आपको बताया 2√2 का होता है, और यहाँ पे a हो जाएगा 2 का स्क्वायर, सॉरी वो स्क्वायर होता है,
यहाँ पे 8 होता है 2 का क्यूब, तो 2a होल क्यूब हो जाएगा प्लस b क्यूब प्लस अब 3 इंटू, पहले यहाँ a स्क्वायर है मतलब इसका स्क्वायर होगा 2a होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a सिंगल रहेगा और b का स्क्वायर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, ab स्क्वायर सही है हमारा, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया, 4 3 से 12 होता है 12, a स्क्वायर b हमारा आ गया। तो अब हमें क्या मिल गया, x और y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई हमें 2a और y की वैल्यू मिल गई b। अब मैंने आपको बताया था, अभी आप बोलोगे कि मैंने तो a और b के फॉर्म पे फॉर्मूला बताया था, आप यहाँ पे x y लगा रहे हो, तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि क्वेश्चन अगर a और b के फॉर्म पे है तो आप x और y के फॉर्म पे फॉर्मूला लगाओ, ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ, इजीली आप उसको कंपेरिजन कर पाओ और आपको डिफिकल्टी ना हो। और a और x और y के फॉर्म पे फॉर्मूला अगर क्वेश्चन आता है तो आप a और b के फॉर्म पे फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो x और y की वैल्यू मिल गई तो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 2a प्लस b होल क्यूब। तो यहाँ अब आपके सारे फैक्टराइजेशन यहाँ पे खत्म होते हैं, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन बचता है आपकी एक्सरसाइज में, जहाँ पे आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन करना है और उसमें आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट बतानी है, आपको वॉल्यूम निकालना है और आपको एरिया निकालना है। तो मतलब आपको एरिया दिया है और आपको क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो एरिया निकालना है मतलब आपको क्या दिया रहेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म पे आपको इक्वेशन दी रहेगी, ठीक है। तो आप इसके जब क्वाड्रेटिक को जब आप फैक्टराइज करते हो तो आपको 2 टर्म के मल्टीपल मिलते हैं, तो मतलब आपके 2 फैक्टर निकलते हैं। तो पहला वाला आपका लेंथ हो जाएगा, दूसरा वाला ब्रेथ हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना, और आपको कोई भी क्यूबिक फॉर्मूला दिया रहे। अब L इंटू बी इंटू एच कब रहेगा, जब आपको क्यूबिक फॉर्मूला दिया रहेगा, क्यूबिक इक्वेशन दी रहेगी। तो क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है, आपके कितने फैक्टर निकलते हैं, 3 फैक्टर निकलते हैं। मैंने आपको बताया था कि जितनी डिग्री होती है एक्सप्रेशन की उतने ही आपके क्या मिलते हैं, फैक्टर निकलते हैं। तो अगर क्यूबिक एक्सप्रेशन है तो आपके 3 फैक्टर निकलेंगे। तो 3 फैक्टर कैसे रहेंगे, ये मल्टीपल ये इंटू ये, आपका कुछ भी हो सकता है। तो पहला लेंथ हो गया, दूसरा ब्रेथ हो गया और तीसरा हाइट हो गया। तो ये आपके 3 क्या हो जाएंगे, फैक्टर निकल आएंगे। बस आपको इस एक्सरसाइज में बस इतना ही करना था और आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया होगा और आप पसंद भी कर रहे होंगे मेरे वीडियोस को। और अगर आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड दूसरे फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो मेरा वीडियो देखें, उन्हें पसंद आए तो वो भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।